शेयर बाजार में इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि बड़ा पैसा कब बनता है, जब शेयर का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है। शेयर का भाव बहुत ज़्यादा कब बढ़ेगा? दो सिचुएशन में। पहला, जब कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी, और दूसरा, जब यही पी रेशियो जो एवरेज में से 9 साढ़े 9 चल रहा है, ये पी री रेट हो जाता है। तो दोनों का इम्पैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। पिछले कुछ दिनों से कई ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के स्टॉक प्राइसेस पागलों की तरह बढ़े। ये देख के ना मेरा मन ललचा गया। मेरा मन क्या, कैसे ये सब स्टॉक जो इतना तेज़ी से बढ़े हैं ना, इनको कैसे जल्दी पकड़ा जाए, अर्ली पकड़ा जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में वो साइंस, वो कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ कि आप अंडर वैल्यूड स्टॉक जो कम दाम में अवेलेबल है, उनमें आप एंट्री कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप अंडर वैल्यूड स्टॉक में एंट्री करते हैं तो आप रिस्क ज़्यादा लेने में बिलीव करते हैं, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड है तो कोई ना कोई रीज़न से अंडर वैल्यूड है। क्या रीज़न हो सकता है कि ये स्टॉक सडनली इनमें इंटरेस्ट आ जाता है और थक 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 करके स्टॉक प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं? दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूँ मार्केट में कई सालों से, और इस तरह के वीडियो से मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, नए तरीके से स्टॉक मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट करना है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी हम अंडर वैल्यूड स्टॉक की बात करें तो कम प्राइस के स्टॉक से उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यस बैंक, हमको लगता है कि अंडर वैल्यूड है, बट एक्चुअली उसका भाव ही 17 रुपये है। हो सकता है उसका टोटल वैल्यू इज फार हायर देन व्हाट वी थिंक। तो अंडर वैल्यूड का मतलब ये नहीं होता है कि प्राइस कम है। अंडर वैल्यूड का मतलब हो गया है वो जितना कमाती है उसके मुकाबले जो प्राइस है वो रिलेटिवली कम है, जिसको कॉमन परलांस में कहते हैं पीई रेशियो। पीई रेशियो मतलब मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कंपनीज हैं, खासकर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनका पी रेशियो आपको बहुत कम मिलेगा। इनफैक्ट आपको सिंगल डिजिट में पी रेशियो मिलेगा। सिंगल डिजिट पी रेशियो को आप सस्ता ही मान सकते हैं, बिकॉज जनरली ग्रोइंग कंपनीज का पी रेशियो 2 डिजिट में होता है। इनफैक्ट हाई साइड ऑफ 2 डिजिट में भी होता है। पी रेशियो पे मैंने कई अच्छा कॉन्सेप्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझना चाहते तो। पर आज का वीडियो का मुद्दा क्या है कि कैसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें और कैसे उसमें मार्केट में पार्टिसिपेट करें। तो सिंपल है, स्टॉकेज से आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। चले अंदर चलते हैं स्टॉकेज के। स्टॉकेज में ना एक कैटेगरी ऑफ स्कैन है जिसको फंडामेंटल स्कैन के अंदर में कहते हैं वैल्यूएशन स्कैन। बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है दोस्तों। वैल्यूएशन स्कैन हमको ये बताता है कौन कौन सी कंपनीज बहुत महंगी है, मतलब पी रेशियो बहुत हाई है, मॉडरेट महंगी है और सस्ती है। कौन कौन सी कंपनी जो इंडस्ट्री का पी रेशियो के नीचे है या ऊपर है। कौन कौन सी कंपनीज है जिसका पेग रेशियो पीईजी, इस पे ही मैंने वीडियो बनाया हुआ। पेग रेशियो का मतलब क्या है कि पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ। अगर पेग रेशियो कम है इसका मतलब ग्रोथ अच्छा खासा है फिर भी पीई कम है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर पेग रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब ग्रोथ तो कम है और पीई रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो ये खराब बात है। उसके अलावा प्राइस बाय बुक, हर कंपनी का एक बुक वैल्यू होता है जो कि उसका बैलेंस शीट से डिराइव होता है, और अगर प्राइस बुक वैल्यू के नीचे कर रही है तो डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम विद दैट कंपनी। और उसके अलावा हाई एंटरप्राइज वैल्यू, ईवी जिसको कहते हैं, एबिटा बाय ईवी, ये सब एक कॉमन रेशियोज है जो मेरे जैसे लोग मार्केट में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दिखते हैं। इसके बारे में अगर डिटेल चाहिए तो ये आई सेक्शन है ना, इसको देखिएगा। ये आई सेक्शन आपको पूरा डिटेल में एक एक रेशियो के बारे में समझाएगा। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव आज का वीडियो का आपको स्टॉकेज का डेमो देना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको बताना कि कैसे आइडेंटिफाई करें अंडर वैल्यूड स्टॉक। तो एक सिंपल स्कैन देखते हैं, लो पीई रेशियो। लो पीई रेशियो मतलब वो कंपनी जिनका मार्केट प्राइस वीजा विज अर्निंग काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। जैसे एग्जांपल के रूप में जिंदल स्टील, ये प्राइवेट इंटरप्राइज है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, आज का वीडियो में ना पब्लिक इंटरप्राइजेस पे फोकस करते हैं बिकॉज बात करने के लिए तो बहुत कुछ है। पावर ग्रिड के अंदर चलते हैं जिसका पीई रेशियो है 9.9। ठीक है, इस पी रेशियो का अगर आप हिस्ट्री देखें ना, यही स्टॉकेज का एडवांटेज है। किसी भी स्कैन से जब आप क्लिक करते हैं तो आपको वो उस स्कैन में जो पैरामीटर है उस पैरामीटर का हिस्टोरिकल ग्राफ देता है। तो देखिए पावर ग्रिड का पी रेशियो ऊपर में 2021 पे गया था 12 के 12.5 के करीब, और नीचे में ये 7 7.5 के करीब था, और मोटा मोटी ये अभी अपना मीडियन जो इसका पी रेशियो है इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमेशा से ये लो पी
स्टॉक था। लो पी स्टॉक का टेंडेंसी होता है कि वो लो ही रहता है अनटिल उस कंपनी में या उस सेक्टर में किसी तरह का टेलविंड दिख रहा है। तो कैसे पता लगे कि ये कंपनी एक्चुअल में शायद चेंज हो रही है और इसका पी जो है वो री रेट हो सकता है। शेयर बाजार में इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि बड़ा पैसा कब बनता है, जब शेयर का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है। शेयर का भाव बहुत ज़्यादा कब बढ़ेगा? दो सिचुएशन में। पहला, जब कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी, और दूसरा, जब यही पी रेशियो जो एवरेज में से 9 साढ़े 9 चल रहा है, ये पी री रेट हो जाता है। तो दोनों का इम्पैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इनफैक्ट एक कंपनी मैं आपको दिखाता हूँ जो शिप बिल्डिंग कंपनीज है जिनमें कितना बड़ा ग्रोथ आया। तो लेट्स गो टू गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ओके, GRSC। इस कंपनी का एक बार ग्राफ को देखते हैं, इसका हिस्ट्री देखते हैं। तो लेट्स गो टू चार्ट के अंदर में अभी मेरे पास में मेरे टेक्निकल टेम्पलेट बना हुआ है। इसमें मैं थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा लेता हूँ। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 साल कर देता हूँ और लेट मी ऐड द पी रेशियो। तो ऐड करता हूँ इसको, ऐड, और यहाँ पर फंडामेंटल के अंदर में मेरे को यहाँ पर दिखेगा TTMPE, मतलब पिछले 12 महीने का ट्रेलिंग PE। तो अगर आप इसको देखो तो ये स्टॉक तकरीबन 15 का पी में चल रहा था, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन अचानक से इसका पी हो गया 25। तो ये जो पी री रेटेड हुआ ना स्टॉक, उसके कारण आप स्टॉक प्राइस का भी देखिए एक तरीके से री रेटिंग हो गया। अब री रेटेड क्यों हुआ इसका पी? कोई ना कोई फंडामेंटल रीज़न होगा ना। चलिए फंडामेंटल में चलते हैं, रिजल्ट में देखते हैं और इसका रिजल्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एनुअल रिजल्ट को देखिए, सेल्स 1386, 1400, 1140, 1758 लास्ट ईयर का, और इस साल का सितंबर एंड तक का मैं अगर देखूं TTML तो 2300 करोड़ का सेल्स है। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ है इस सेक्टर के अंदर में कि अचानक से इस सेक्टर की कंपनीज में लोगों का इंटरेस्ट आ गया है। और ये खाली गार्डन शिप बिल्डर की बात नहीं है, अगर मैं बाकी कंपनीज भी देखो इस सेक्टर में, जैसे लेट्स गो टू ओवरव्यू, लेट्स गो टू सेक्टर शिप बिल्डिंग, ओके। इस सेक्टर के अंदर में जो सबसे टॉप कंपनी है वो है मैज़ागॉन। आप इसके अंदर जाइए और इसका फंडामेंटल रिजल्ट्स को अगर देखते हैं तो इसका भी आपको दिखेगा एक अच्छा खासा ग्रोथ है। इस साल अभी तक ग्रोथ कम है, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री दे रहा है कि उसके पास बहुत हैवी ऑर्डर बुक है गवर्नमेंट से और इसका ग्रोथ उसको डेफिनेटली दिखेगा। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर इनिशियल डिस्कशन। सो स्कैन में चलते हैं और स्कैन के अंदर में अपन लोग लो पी स्टॉक्स पे ध्यान देते हैं। तो फंडामेंटल स्कैन में जाके हम वैल्यूएशन स्कैन में जाएंगे और लो पी स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। तो पावर ग्रिड की हम चर्चा कर रहे थे। तो पावर ग्रिड का क्या पी री रेटिंग होगा? क्या स्टॉक उस तरह का एग्रेसिव मूवमेंट देगा जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं? फंडामेंटल में चलते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स और रिजल्ट्स कैसा जा रहा है। तो 10,300 करोड़ ये साल क्वार्टरली है, 10,400, 10,600, 10,900, 11,100, मतलब वो धीरे धीरे 200, 300 करोड़ करके इसका ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं इसका एनुअल रिजल्ट को देखूं तो मोटा मोटी 3500, 3700, 3,900, 4100, 4300, तो 2,000 करोड़ का इसका कंसिस्टेंट ग्रोथ है। और पैट इसका देखें तो यस, पैट के अंदर में देखिए काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। तो शायद स्टॉक का री रेटिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि कंपनी यहाँ से स्टॉक प्राइस और बढ़ जाए। दिस इज ऑल बेस्ट केस सिनेरियो। नाउ मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक तरीका बताऊंगा ये स्टॉक्स को निकालने का, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो लेट्स गो टू माई स्टॉकेज, ओके, माई कॉम्बो। आपको तो पता ही होगा कॉम्बो स्कैन के बारे में, नहीं पता है तो आप कॉम्बो स्कैन का मैंने एक वीडियो बना रखा है स्टॉकेज के अंदर में, तो मैं उसका वीडियो का लिंक दूंगा नीचे में, देखिएगा ज़रूर। ATM मशीन कहता हूँ मैं उसको। तो इसमें मैंने एक कॉम्बिनेशन बना रखा है अंडर वैल्यूड कंपनीज, और इस कॉम्बिनेशन के अंदर में मैंने कुछ कुछ चीज़ें डाल रखी है। पहला, स्टॉक का प्राइस एक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्टॉक आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स इन 1 वीक एंड 3 मंथ, मतलब इट शुड आउट परफॉर्म द मार्केट, इट शुड नॉट बी कि बस वहीं पड़ा है। मैं मोमेंटम में बिलीव करता हूँ, तो मैं तभी घुसूंगा जब स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ हो रहा है, मतलब पिछले रिपोर्टेड क्वार्टर के मुकाबले, पुराने क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में ग्रोथ है,
वो ज़रूरी है, बिकॉज क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्मेंस अगर होगा तभी वो कंपनी री रेट होगी। मॉडरेट पीई मतलब 10 से 20 के, लो पी 0 से 10 के बीच में, पी बिलो इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री का जो पी है उसके नीचे है, और लो पेग रेशियो मतलब वैल्यूएशन ग्रोथ के मुकाबले भी रीजनेबल है। तो यहाँ मैं अगर स्टॉक का लिस्ट देखूँ तो जाहिर सी बात है कि मुझे 0 स्टॉक दिखेंगे अभी। क्यों? क्योंकि मैंने 2 ऐसे फिल्टर डाल रखे हैं जिसमें कॉमन स्टॉक कुछ नहीं हो सकता है, जैसे मॉडरेट पी और लो पी तो एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया ना, तो कॉमन नहीं होगा। चलिए स्टॉक्स में जाते हैं और ये पूरा लिस्ट को हम एक बार एक्सेल में डाउनलोड कर लेते हैं। सो लेट्स डाउनलोड द लिस्ट, लेट्स ओपन दिस एक्सेल। दोस्तों एक्सेल गिरी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए। तो आपको अगर एक्चुअल में मार्केट में सक्सेसफुल होना है ना तो एक्सेल गिरी तो सीखना पड़ेगा। ऊपर वाला एक बार मैं कॉलम को हटा देता हूँ, रो को हटा देता हूँ सॉरी, और कुछ चीज़ों को मैं और हटा देता हूँ। यहाँ पे क्योंकि मैं स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन कर रहा हूँ तो कुछ स्टॉक एनएससी में होंगे, कुछ स्टॉक बीएससी में होंगे, तो वी हैव टू लिव विद दैट। बीएससी के स्टॉक्स के सिंबल होते हैं उनके कोड नंबर्स, और एनएससी के स्टॉक्स के सिंबल तो ऑब्वियसली सिंबल होते हैं। एक बार मैं सेक्टर और इंडस्ट्री को भी हाइड कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर द ईज ऑफ माई वर्किंग। एक्चुअली ये बहुत वाइड हो गया ये एक्सेल शीट, बट नॉनदलेस एक बार इसको क्या करते हैं, इसको फ्रीज कर लेते हैं। तो व्यू और इसको फ्रीज कर लेते हैं, फ्रीज पेन्स, फ्रीज पैनल्स। ओके, तो ये हो गया फ्रीज। अब अपने देखते हैं कि अपने को क्या इंटरेस्ट है। अपने को वो स्टॉक्स में इंटरेस्ट है जिसका पीई या तो 0 से 10 के बीच में या 10 से 20 के बीच में। तो ये सारे स्टॉक्स उसके अंदर में आ गए, बरोबर है, ये सारे स्टॉक्स आ गए, क्योंकि या तो ये है या तो ये है। ऐसा कोई स्टॉक है क्या जो आइदर और दोनों ही नहीं है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि परफेक्ट मैच कोई नहीं होगा, ऑलमोस्ट देयर होगा। तो ये इतने सारे स्टॉक आ गए जो इस जोन को सेटिस्फाई करते हैं। एक काम करते हैं, इसको ना सॉर्ट कर लेते हैं, लो पी स्टॉक्स को अलग कर लेते हैं, मॉडरेट पी स्टॉक्स को अलग कर लेते हैं। अब ये एक्सेल हमको मिल गया। यहाँ पे हमको एक्सेल का क्या करना है, सबसे पहले एक काम करते हैं, फिल्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और एनएससी स्टॉक्स पे फॉर द टाइम बीइंग फोकस करते हैं। तो व्यू फिल्टर, फिल्टर फिल्टर कहाँ है, फिल्टर सॉरी डेटा फिल्टर, सॉरी व्यू फिल्टर नहीं था, डेटा फिल्टर। इसमें हमने एनएससी स्टॉक्स को खाली सिलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास में सिर्फ एनएससी स्टॉक्स आ गए जिनको हमको एनालाइज करना है। दूसरा इसको मैं ये जो पी वाला है, लो पी, इसके बेसिस पे एक बार सॉर्ट कर देता हूं। तो डेटा सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लो पीई रेशियो, लो पी, लो पी, लो पी, लो पी, लो पी का है लो पी, ठीक है ना। ओके, तो लो पी के, तो ये सारे स्टॉक्स आ गए जो कि लो पी स्टॉक्स है और सिर्फ एनएससी में है, बरोबर है। तो ये स्टॉक्स कहां तक है, लो पी स्टॉक्स है आपके यहां तक, विच इज वेल्सपन इंटरप्राइज तक, ठीक है। अब ये मेरे को लिस्ट वेल्सपन इंटरप्राइज तक का लिस्ट जो है, वेल्सपन, यस, ये लिस्ट को मैं कॉपी करूंगा और मैं अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर में यहां पर मैं एक ऐड कर लेता हूं, न्यू, क्रिएट न्यू लिस्ट लो पी स्टॉक्स, ठीक है, और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एज सिंपल एज दैट। तो ये सारे स्टॉक्स हो गए जो लो पी स्टॉक्स है। JNK बैंक को भी मैं डाल देता हूं, ऑल्दो बैंक्स में हमको पी नहीं देखना चाहिए, बट फॉर आवर डिस्कशन पर्पस लेट अस कीप दैट एज वेल। सो JNK बैंक को मैंने ऐड कर लिया। सो दिस इज इट। तो ये मुझे स्टॉक्स मिल गए जिनमें क्या कैरेक्टर है, पी कम है, क्वार्टरली ग्रोथ दिखा रहे हैं और प्राइस एक्शन है। अब इनमें से ही मुझे स्टॉक पकड़ना है, क्योंकि इन्हीं में से कोई स्टॉक जो है उस पर वैल्यू अनलॉक होगा, बिकॉज अचानक से इन्हीं में ही कोई ना कोई बायर आएगा जो इनमें वैल्यू देखेगा और इंटर करेगा। जैसे एक स्टॉक देखिए, रिफ्रेक्स इंडस्ट्रीज, लुक एट द मूवमेंट, क्या जबरदस्त मूवमेंट है। ये स्टॉक देखिए, राष्ट्रीय केमिकल, और इसमें से काफ़ी स्टॉक आपको PSUs नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि PSUs काफ़ी अंडरवैल्यूड थे और अब कोविड के बाद अभी इन दिनों इनके अंदर में एक अच्छा ट्रिगर आया है, इसीलिए शायद इनके अंदर में एक वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है। तो अगर आप मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं और हर भाव में ब्रेकआउट पे इनको लेना चाहते हैं, जो कि मेरा RS मॉडल है जो मैं आपको सिखा रखा हूँ, अगर वो स्ट्रैटेजी पे काम करना चाह रहे हैं
दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग. लुक एट द स्टॉक्स, लुक एट द मूवमेंट दे हैव ऑलरेडी सीन. जैसे एक सदर्न पेट्रोकेमिकल, आप देखिए ये रेडी हो रहा है, मोटा मोटी स्ट्रॉन्ग स्टॉक जोन में आ चुका है. ये यहाँ का हाई को ये तोड़ रहा है, ये ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है. तो हो सकता है कि हमको यहाँ पर एक मूवमेंट दे दे, बिकॉज ये स्विंग हाई को इसने तोड़ दिया है. तो मेरा इंटरेस्ट होगा इस स्टॉक के अंदर में मैं कुछ करूं. तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ग्रीन कर लिया. इस स्टॉक को अपने ट्रैक करेंगे. उसके बाद है एनसीसी. लुक एट द मूवमेंट. ऑलरेडी ये स्टॉक्स काफ़ी मूवमेंट दे चुके हैं, बिकॉज मैंने पहले से स्कैन रन नहीं किया, तो इसीलिए मुझे लेट मिल रहा है. बट अगर आप डेली बेसिस पे स्कैन रन करेंगे तो कोई ना कोई नया स्टॉक आपको दिख जाएगा जिसमें आप पोजीशन ले सकते हैं. रेडिंगटन, इस स्टॉक के बारे में काफ़ी बातचीत हुई है, मल्टीपल फोरम पे मैंने बात की, और देखिए क्या ज़बरदस्त एक्शन है इसके अंदर में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू नेगेटिव स्टॉक. जैसे जीएसपीएल है, ये भी उन्हीं स्टॉक कैटेगरी में है. तेजी दिखाया, अभी रिवर्सल है. इट्स अ परफेक्ट कैंडिडेट. ये अगर नीचे मिलता है तो इसके अंदर में छोटा एंट्री करना स्वाभाविक है. तो ये तो हो गया लो पी स्टॉक्स. अब हम लोग करते हैं क्या, मॉडरेट पी स्टॉक्स में चलते हैं, जो कि ये सारे स्टॉक्स हैं, बरोबर है. तो इसको भी एक काम करते हैं, मॉडरेट पी को भी यहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो दोनों ही रेलिवेंट है. तो इसको पेस्ट कर दिया. ओके, तो लो, तो इसका नाम चेंज कर दें. इसका नाम कर देते हैं लो एंड मॉडरेट पीई. सो लेट अस चेंज द नेम, रीनेम लो एंड मॉडरेट. अब यहां पर आप देखिए, वो यही लिस्ट है मोरलेस. अब आपको ट्रैक करना है, इसी लिस्ट पे ही अब आपको काम करना है. कोई ना कोई स्टॉक इनमें से कभी ना कभी चलेगा. आपको राइट ब्रेकआउट लेवल्स देखना है. देखिए आरवीएन, देखिए रेल विकास निगम, क्रेजी मूवमेंट. आरसीएफ अभी भी चल रहा है और चांसेस है कि ये और चलेगा. वेलेंट ये देखिए, डॉनियर, ऑल दीज आर स्टॉक्स विच आर लो पी. लो पी का एडवांटेज ये होता है कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत हाई है. ये ऑलरेडी सस्ते स्टॉक्स थे जो आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं. तो चांसेस है कि यहाँ से जब ये स्टॉक मूवमेंट देंगे तो आपको अच्छा खासा कमाने का अपॉर्चुनिटी देंगे. तो ट्रैक दी स्टॉक्स. जो बढ़ चुके हैं उनमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, तो शायद हम वो काम उनमें नहीं करना चाहेंगे. बट आपको बहुत स्टॉक मिल जाएंगे इनमें से जो अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास में हैं, और आपको हो सकता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल इनमें मिल जाए. जैसे ये एंजल वन, आप देखिए ये बढ़ता है घटा, अभी भी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है. आरएस भी स्ट्रांग है, तो थोड़ा ऊपर जाएंगे तो इसके अंदर में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. वेल्थ फर्स्ट, रेडिंगटन, रॉयल ऑर्चर्ड होटल्स. लुक एट दीज स्टॉक्स. दीज आर परफेक्ट मोमेंटम स्टॉक्स जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो अब आपको समझ में आया कि पीएसयू स्टॉक्स में कब काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. सारे अंडर वैल्यूड दिखेंगे आपको, बिकॉज पी सबका कम होगा. लेकिन इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू लुक एट देम फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव. और जब भी आए मोमेंटम, कसो पैसा बनाओ, निकलो स्टॉप लॉस के साथ. अंधाधुन नहीं काम करना है. स्टॉप लॉस तो होना ही चाहिए, क्योंकि इन सब का भरोसा नहीं है. ये लो पी क्यों है, कोई ना कोई रीज़न से है. हम क्या खेल रहे हैं, हमने देखा इनमें थोड़ा मूनशॉट्स आया है, थोड़ा फंडामेंटल्स बेटर हुआ है, तो हम एक अटेम्प्ट मार रहे हैं. बट इन पे भरोसा मत कीजिएगा, ये कभी भी वापस लो पी आ जाएंगे और आपका पैसा अटक जाएगा. तो छोटा पैसा कमाने के लिए एंट्री, स्टॉप लॉस 1:2, ये पैसा कमाने के लिए ये सारे स्टॉक्स बहुत सही है. तो आप भी होमवर्क करिए. इस कमेंट में मुझे भी आप स्टॉक लिख के दीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और ये सब्जेक्ट, ये जो साइंस है, डू यू एग्री टू दिस और नॉट. और अगर पसंद आए डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. चलिए, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए. ऐसे ही बस वीडियो बनाता रहूँगा और आपको तैयार करता रहूँगा, ताकि आपको किसी भी चंद की रिक्वायरमेंट ना हो और आप खुद ही मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें. बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर.